एलिस होवे अमेरिका का एक मामूली कारीगर था। उनने 1945 में सिलाई की मशीन ईजाद की। एलिस होवे ने जो मशीन बनाई, इसकी सुई में धागा डालने के लिए इब्तदान सुई की जड़ की तरफ छेद होता था, जैसा कि आम तौर पर हाथ की सुई में होता है। हजारों बरस से इंसान सुई की जड़ में छेद करता आ रहा था, इसीलिए एलिस होवे ने जब सिलाई की मशीन तैयार की तो इसमें भी आम रिवाज के मुताबिक उसने जड़ की तरफ छेद बनाया। इसकी वजह से इसकी मशीन ठीक काम नहीं करती थी। शुरू में वो अपनी मशीन से सिर्फ जूता ही सी सकता था, कपड़े की सिलाई इस मशीन पर मुमकिन न थी। एलिस हमेशा यही सोचता था कि मैं कैसे मुमकिन बनाऊं कि ये मशीन कपड़े भी सिलाई कर सके, और वो सुबह शाम इसी परेशानी में रहते थे। एलिस एक अरसे तक इस धेड़बन में रहा, मगर इसके समझ में इसका कोई हल नहीं आता था। आखिरकार उसने एक ख्वाब देखा। इस ख्वाब ने इसका मसला हल कर दिया। वो ख्वाब यह था कि उसने ख्वाब में देखा कि किसी वहशी कबीले के आदमियों ने इसको पकड़ लिया है और उसको हुक्म दिया है कि वो 24 घंटे के अंदर सिलाई की मशीन बनाकर तैयार करे, वरना इसको कत्ल कर दिया जाएगा। उसने कोशिश की, मगर मुकर्रर वक्त में वो मशीन तैयार नहीं कर सका। जब वक्त पूरा हो गया तो कबीले के लोग उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। इनके हाथ में बर्चा था। होवे ने गौर से देखा तो हर बर्चे की नोक पर एक सुराख था। यही देखते ही उसकी नींद खुल गई। होवे को आगाज मिल गया। उसने बर्छे की तरह अपनी सुई में भी नोक की तरफ छेद बनाया और इसमें धागा डाला। अब मसला हल था। धागे का छेद ऊपर होने की वजह से जो मशीन काम नहीं कर रही थी, वो नीचे की तरफ छेद बनाने के बाद बखूबी काम करने लगी। होवे की मुश्किल ये थी कि वो रिवाजी ज़हन से ऊपर उठकर सोच नहीं पाता था। वो समझ रहा था कि जो चीज हजारों साल से चली आ रही है वही सही है। जब इसके लाशऊर ने इसको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाया, उस वक्त वो मामला को समझा और इसको फौरन हल कर लिया। तो दोस्तों, जब आदमी अपने आप को हमातन किसी काम में लगा दे तो वो इसी तरह उसके राजों को पा लेता है, जिस तरह मज़कूरा शख्स ने पाया। और यही खलासा मशहूर नावल अल्केमिस्ट का भी है कि इंसान अपने आप को हमतन किसी काम में लगा दे तो कुदरत की तमाम ताकतें भी उसके मंजिल के हुसूल में उसके साथ होती हैं।